धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। जन्म साखी श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की। कुएं का पानी मीठा करना। लखनौर के कुएं का पानी खारा होने के कारण साहिबजादे को अच्छा नहीं लगता था। इस कारण आप जी गांव नंदेड़ी घोगे मसंग के पास अपना निवास करना चाहते थे, पर भाई जेठा तथा अन्य गांव के दूसरे निवासियों का निवेदन प्रमाण करके माता नानकी जी ने एक दबा हुआ पुराना कुआं खुदवाकर उसको साफ करवाया। इसके बाद कड़ा प्रसाद की देग तैयार करके गुरु नानक देव जी के आगे अरदास करवाई कि गुरु साहिब जी इस कुएं का पानी मीठा कर दो। फिर सबसे पहले पानी निकालकर साहिबजादे को पिलाकर उसके बाद सब संगत ने ग्रहण किया। धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। जब कुएं का पानी मीठा निकला तो सब लोगों तथा सिख सेवकों ने साहिबजादे को अनेक प्रकार की सौगंधें दी तथा कहा कि इस कुएं का पानी इनकी कृपा से ही मीठा हुआ है। अभी तक यह मीठे पानी का कुआं गुरु का कुआं नाम से प्रसिद्ध है। धन श्री गुरु नानक। यह लखनौर से गांव ठसका नजदीक ही था। ठसके सयात भिखम शाह रहता था, जो पहले पटना जाकर भी आप जी के दर्शन कराया था। अब यह बाहर अपने मुरीदों की तरफ गया हुआ था। जब इसको गांव आकर पता लगा कि पीरों के पीर लखनौर आए हुए हैं, तो यह भी एक अन्य पीर के साथ आप जी के दर्शन करने आया। धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। साहिबजादा गोविंद राय जी उस समय बालकों के साथ खीड़ो खुड़ी खेल रहे थे। सैयद जी ने आप जी के पास आकर हाथ जोड़कर प्रणाम किया तथा कहा कि मेरे धन्य भाग है जो मैंने आज आप जी के दोबारा दर्शन किए हैं। धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। मार्ग में भिखन शाह के साथी पीर मीरादीन ने पूछा, पीर जी, आपने यह अनहोनी बात क्यों कही? आप माने हुए पीर आयु में बड़े होकर फिर भी उस हिंदू बालक के आगे सजदा किया तथा हाथ जोड़कर उसके पैरों पर सिर झुकाया, यह क्या कारण है? भिखन शाह ने उत्तर दिया, पीर जी, आप इस भेद को नहीं जानते कि जो गुरु नानक देव जी की गद्दी पर होता है वही दरगाह में बड़ा होता है। जब अन्य सभी पीर दरगाह में जाते हैं तो यह गुरु नानक की गद्दी वाले के आगे दरगाह के दरवाजे में खड़े होते हैं तथा ऊंचे स्थान पर खड़े होकर सबको अपना दर्शन देते हैं। धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। जिसको भी जो यह कहे पूरा होता है तथा जो कुछ कोई इनसे मांगे तो वही पूरा कर देते हैं। किसी ने खुदा नहीं देखा कि वह कहाँ है, किसी को पता नहीं है कि यही खुदा का रूप है या कोई दूसरा है। इन्होंने अब जो यह जन्म धारण किया है, मैंने इनको पटना जाकर देखा था और परखा की था कि हिंदू मुसलमान दोनों मज़हब जगत में रहेंगे या एक, तो इन्होंने इशारा किया कि दोनों रहेंगे। ये बड़े होकर तुर्क के तेज को नाश करेंगे। धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। मैं इसलिए इनके पास अपना टुकड़ा बख्शवाने गया था। इन्होंने कृपा करके बख्श दिया है। यह वर्तात पीर मीरा जी को साईं जी ने बड़ी प्रसन्नता से सुनाया। धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। भाई संतोखा सिंह जी लिखते हैं कि इतने राज्य शोरों में किसी सिख रजावदे ने ठसके गांव को नहीं छोड़ा तथा भिखन शाह के शिष्य सही सलामत वहाँ सब के सब आनंद से रहते तथा अतिथि के लंगर से सेवा करते रहते थे।
श्री श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के वचन सदा अटल है। दोनों लोकों के विघ्न दूर करने के लिए उनके नाम का सहारा लेना चाहिए। धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज।